यह लंबी छुट्टी का आखिरी दिन था। पुल के नीचे रिंग ट्रैप को उठाने के लिए दो लड़कियां एक दूसरे की मदद कर रही है। जल्दी दोनों को एहसास होता है कि पुल को ऊपर से ढका जा रहा है। हालांकि किसी को मदद के लिए बुलाने में बहुत देर हो चुकी होती है। वे दोनों पुल से कैसे बाहर निकले, तो चलिए मूवी टीवी की न्यू मूवी देखते हैं। फोन पर बात करते समय पुल में मैनेजर क्लोजिंग नोट को लगा रहा होता है, जिसमें लिखा है कि पुल एक्सटेंडेड हॉलीडेज के कारण बंद हो रहा है। आगे के सीन में ब्री अपनी अंगूठी बैग में छोड़ देती है ताकि वह अपनी प्रैक्टिस जारी रख सके। बाद में ब्री की बहन जोना, जो ड्रग रिहेबिलिटेशन से लौटी है, उसको पुल में ज्वाइन करती है। इस बीच चौकीदार क्लेरा मैनेजर द्वारा पैसे चोरी करने के लिए पकड़ी जाती है। ये उसने तीसरी बार किया है। क्लेरा से कहा जाता है कि निकाल दिए जाने से पहले वे आज पुल की सफाई पूरी कर ले। ये पुल को बंद करने का समय है और मैनेजर सबको जाने के लिए कहता है। पैकिंग करते समय ब्री ने नोटिस किया कि उसकी एंगेजमेंट की अंगूठी गायब है। जोना देखती है कि वो पानी में बीच में एक मेटल की जाली में फंसी हुई है। रिंग को वापस लाने के लिए ब्री तुरंत डाइव लगाती है। हालांकि अंगूठी जाली में और फंस जाती है। यहाँ तक कि जोना ब्री की मदद के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैनेजर सेटिस्फाइड है क्योंकि सभी समय पर चले गए हैं, इसलिए वह आने वाली लंबी छुट्टी के लिए पुल को बंद करने का बटन दबाता है। जोना और ब्री ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही जोना घबरा जाती है, ब्री उसे शांत करने की कोशिश करती है। बहनों की मदद के लिए उस समय पुल में कोई नहीं रहता। दोनों तब कवर को उठाने का ट्राई करते हैं, लेकिन यह फाइबर ग्लास से बना है और इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता। जोना एक स्टूपिड रिंग के कारण अपनी जान जोखिम में डालने के लिए ब्री पर चिल्लाना शुरू कर देती है। ब्री जोना को जलाते हुए कहती है कि यह उसकी प्रपोजल रिंग है। फाइबर ग्लास कवर पर कमजोर जगह देखते समय ब्री और जोना को एक छोटा छेद मिलता है। यह इतना छोटा है कि एक हाथ भी इसे पार नहीं कर सकता। इस पॉइंट पर जोना ने कबूल किया कि वह परफेक्ट लाइफ और आने वाली शादी के लिए ब्री से जलती है, जबकि जोना अभी भी ड्रग छोड़ने में स्ट्रगल कर रही है। जोना को अपनी समस्याओं से अकेले ही निपटना होगा। ब्री को पता चलता है कि जोना उसकी अंगूठी पहले ही फेंक देना चाहती थी। दोनों झगड़ते हैं। उसके तुरंत बाद ब्री अकेले रिंग वापस लाने का फैसला करती है। फाइनली वह इसे लोहे की जाली से बाहर निकालती है। बाद में बहनें अब और नहीं लड़ने के लिए एग्री होती है और मदद लेने की कोशिश करती है। इसके बजाय ब्री ने ग्रेट को ऊपर उठाने का सजेशन दिया, लेकिन जोना ने सही कहा, इसे खोलना बहुत भारी है। समय दिन के अंत तक चला जाता है। पुल में ऑटोमेटिक लाइट्स बंद हो गई। डेविड, जो ब्री का बियोंसे है, बार बार फोन करता रहता है, लेकिन उसका फोन उसके बैग में है। जोना डेविड को घंटों तक फोन लगाने के लिए ब्लेम करती है, क्योंकि वो बस फोन ही कर रहा है, उसे देखने नहीं आ रहा है। जोना को शुरू से ही डेविड पर भरोसा नहीं था। बहनें फिर से डेविड पर बहस करती रहती है। उसके कुछ ही समय बाद ब्री को तेज सिर दर्द होता है। ब्री ने बताया कि उसे 3 साल पहले पता चला था कि उसे डायबिटीज है। उसका ब्लड शुगर तेजी से गिर रहा है। रेगुलरली इंसुलिन शॉट लिए बिना वे डायबिटिक कोमा में चली जाएगी। अनफॉर्चुनेटली इंसुलिन शॉट अब भी उसके पर्स में है। जोना हैरान है, लेकिन वो ब्री को भरोसा देती है कि वे जल्द से जल्द शॉट ले लेगी। दोनों तब पुल में मिले प्लास्टिक के टुकड़े से छेद को चौड़ा करने की कोशिश करते हैं। जब जोना ने उसके दूर रहने के दौरान उसके परिवार के बारे में पूछा, तो ब्री ने अपने पापा के बारे में बताया, जो एक खतरनाक शराबी और ड्रग्स भी लेते हैं। अचानक दोनों को दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। ये चौकीदार क्लेरा है, जो पुल छोड़ने की तैयारी कर रही है। क्लेरा हैरान है कि पुल में 2 लड़कियां फंसी हुई है। ये महसूस करते हुए कि कैमरा सिस्टम चालू है, क्लेरा कंट्रोल रूम में जाती है। उसे बंद कर देती है। वह ब्री का बैग उठाती है और फिर कैश, स्मार्टफोन और क्रेडिट कार्ड ले लेती है। बहनों को विश्वास हो जाता है कि वह उसकी मदद करने जा रही है। क्लेरा तब लड़कियों से फोन के पिन कोड के लिए पूछती है। जोना ब्री को ऐसा करने से रोकती है। जैसे ही वे क्लेरा के अजीब रवैये पर दबाव डालना शुरू करते हैं, क्लेरा जेल में अपने बीते हुए कल के बारे में बताती है और बोलती है कि अब वह अपने बच्चों और मंथली बिल्स के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। जैसे ही वो पिन कोड बताने में देरी करती है, क्लेरा हीटर बंद कर देती है। ब्री को मदद पाने की उम्मीद में क्लेरा को पिन कोड देकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्लेरा तब कार्ड के साथ निकल जाती और जल्द ही ब्री के कार्ड से पैसे निकालकर वापस आने का वादा करती है। रात भर इंतजार करने के अलावा लड़कियों के पास और कोई भी चारा नहीं है। जैसे जैसे ब्री कमजोर होती जा रही है, जोना मेटल की जाली की और गहराई तक जाती है। ठंडे पानी के कारण और थके होने के कारण जोना अकेले जाली से नहीं निपट सकती। जोना कायर और कमजोर होने के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए ऊपर लौट आती है। बहनें एक दूसरे को गर्म करने के लिए गले मिलती है।
सुबह क्लेरा वादे के अनुसार वापस आती है और दोनों बहनों को छेड़ती है। इस पॉइंट पर जोना क्लेरा के लिए पोलाइट होने की कोशिश करती है और ब्री के लिए इंसुलिन शॉट देने के लिए भी कहती है, क्योंकि ब्रीफ कोड में केवल $80 है। क्लेरा ने बहनों को उनकी मूर्खता के लिए पुल में मरने की धमकी दी। थोड़ी देर बाद जोना ने क्लेरा को उसके भेड़ेपन के लिए उसे मजा चखाने और उसकी बातों को न रखने का फैसला किया। इससे पहले जोना रोने का नाटक करती है और क्लेरा को पुल कवर के छेद के करीब आने के लिए कहती है। जैसे ही क्लेरा अपने कान को छेद पर रखती है, जोना अचानक प्लास्टिक से उसके कान पर वार कर देती है। बाप रे भाई, क्लेरा दर्द से चिल्लाती है। क्लेरा ये देखने के लिए दौड़ती है कि घाव कितना गंभीर है और उसके कान से खून रोकने का भी ट्राई करती है। चौकीदार क्लेरा फिर ऑटोमेटिक पूल क्लीनिंग सिस्टम को चालू कर देती है, जिससे लड़कियों को क्लोरीन से लड़ना पड़ता है। बहन अपनी गलतियों को समझते हुए क्लेरा से मदद के लिए चिल्लाती है। क्लेरा कुछ मिनटों के बाद इसे बंद कर देती है। इस पॉइंट पर क्लेरा का कहना है कि उसके पास खोने के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। वह चाहती है कि बहन अपने इस काम के लिए कोई कीमत चुकाए। क्लेरा बहनों से उनकी सबसे वैल्यूएबल चीज, जो कि ब्री की एंगेजमेंट रिंग है, उसको सौंपने की मांग करती है। परेशानी से तंग आकर ब्री ने क्लेरा को अपनी अंगूठी देने का फैसला किया। क्लेरा फिर से अंगूठी लेकर पुल छोड़ देती है। जोना परेशानी में रोती है, हर चीज के लिए खुद पर आरोप लगाती है। ब्री जोना को भरोसा देती है और हर गलत कामों के लिए उसे माफ कर देती है। घंटों पानी में रहने के बाद ब्री की तबीयत खराब होने लगती है और वह सपने में चली जाती है। ब्री सपने में देखती है कि पुल का ढक्कन आखिरकार खुल गया है और डेविड उसे बचाने के लिए आता है। हालांकि जोना आसपास नहीं है। जब वह अचानक जागती है, वो महसूस करती है कि जोना वास्तव में पुल में गायब हो गई है। थकान और ठंड के साथ ब्री धीरे धीरे इधर उधर घूमती भी है और उसे जोना दिखती है, मगर उसके गले में प्लास्टिक घुसा हुआ है। जोना ने अपनी जिंदगी खत्म करने का इरादा किया है। ब्री जोना को रुकने और विश्वास करने के लिए कहती है कि वो जिंदा रहेगी। हालांकि जोना का दावा है कि भले ही वे इससे ठीक हो जाए, ब्री के पास आगे बढ़ने के लिए उसकी ग्रेट लाइफ है, जबकि वह फिर से ड्रग्स में डूबने वाली है। और ये सुनकर ब्री रोती है और बताती है कि उसे हमेशा अपनी जिंदगी में जोना की जरूरत है और वो उसे नहीं छोड़ती, क्योंकि वह सोचती है कि दोनों बहनें आखिरकार इतने सालों के बाद पास आई है। जबकि क्लेरा ब्री की रिंग पहनती है। डेविड फिर उसे कॉल करता है। क्लेरा वॉइस मैसेज खोलती और सुनती है कि डेविड 9/11 पर कॉल करेगा, क्योंकि उसने उसके घर को फिर से जेल भेजे जाने का डर नहीं देखा है। दोस्तों, अब ब्री के सपने से बाहर आए तो हम देखते हैं क्लेरा बहनों से बात करने के लिए फिर से पूल में आती है। क्लेरा चाहती है कि दोनों वादा करें कि वे उसके बारे में किसी और को कुछ भी नहीं बताएंगे, नहीं तो वे दोनों को हमेशा के लिए पुल में छोड़ देगी। जोना और ब्री एग्री है। खुशी के पल में एक दूसरे को गले लगाते हुए क्लेरा ने ब्री और जोना को बाहर जाने देने के लिए पुल कवर खोलने का फैसला किया, लेकिन मैनेजर द्वारा उसे दिया गया पासकोड अब वैलिड नहीं है। क्लेरा दोनों को समझाती है और कहती है कि उसके पास पासकोड नहीं है। तब क्लेरा चली जाती है और बहनों को अपने भाग्य का फैसला करने देती है। जोना और ब्री के लिए अब सबसे खराब समय आता है। एक और रात के अंदर ब्री अब कोमा में जाने लगती है। जोना उसे इससे बाहर निकालने में कामयाब होती है। ब्री बताती है कि एक्सीडेंट के दौरान जिसने उसके पिता को मार डाला, उसने वास्तव में उसे यह कहते हुए रोक दिया था कि मैंने उस राक्षस को मार डाला। जोना ने मेटल की जाली को फिर से उठाने की कोशिश करने का फैसला किया। कई असफलताओं के बाद वह ब्री से टॉवल लेती है और उसे ग्रेट पर लगाती है। एंड में वह एक जाली निकाल पाती है। ब्री के पास वापस आकर जोना चौंक जाती है कि ब्री पूरी तरह से बेहोश हो गई है और पानी में डूब गई है। जोना ब्री पर CPR करती है, उससे वो होश में आती है। जोना अपनी बची हुई सारी शक्ति को छेद से निकलने में लगाती है। जोना छेद को चौड़ा करने के लिए उसे अपने हाथों से चीरती है, जिससे उसकी बाह में खून बहने लगता है। एंड में बहने पुल से बाहर निकल जाती है। जोना जल्दी से रे को इंसुलिन शॉट देती है। उसे पता नहीं है कि ब्री जिंदा रह सकती है या नहीं। अचानक क्लेरा दोनों पर बंदूक तानते हुए दिखाई देती है। वे ब्री और जोना को जान से मारने की भी धमकी देती है। यदि वे पुल में नहीं मरे तो वे उन्हें मार देगी, क्योंकि वह वापस जेल नहीं जाना चाहती। हालांकि क्लेरा धीरे धीरे बंदूक नीचे कर देती है और जोना को उसकी अंगूठी लौटा देती है। सिंपैथी और गिल्टी महसूस करते हुए जोना पुलिस और एम्बुलेंस को ब्री की मदद करने के लिए बुलाती है। क्लेरा को वह वहां से जल्दी जाने के लिए भी बोल देती है। ब्री अब जाग रही है और जोना से अंगूठी वापस ले रही है। दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी और पुल से बाहर पुलिस ने आखिर में उनकी मदद करी। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।